आज हमारा यहाँ आने का मकसद एक कैंप है जो कि नीच करार से है। नीच करार में हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए दो क्राफ्स हैं, एक है राजमाइश और दूसरा है गार्लिक लहसुन। तो उसी पे सारा ये आज का कैंप का दारोमदार है। और अब का वो है राजमा के ऊपर। राजमा तो आप सभी लोग लगाते ही हो, लगाए भी होंगे, अपना वाला बीज भी लगाया होगा और जो हमने दिया है वो भी लगाया होगा। लगाया कि नहीं लगाया? उसमें राजमाश में नीच करार में कुछ इंसेंटिव्स वगैरह आते हैं, जैसे सीड आपको फ्री ऑफ कास्ट मिला है, उसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आपको उसमें मिलेंगी। जिन लोगों ने पहले फार्म भरे थे उनकी डीएलसी हो चुकी है, उनमें 12 लोगों के नाम नीच करार में आए हुए हैं। वो उन 12 लोगों को उसमें स्प्रे पंप हो सकता है, जहाँ कुछ और जो भी इम्प्लीमेंट पॉसिबल हुआ वो उसमें उन लोगों को मिलेगा। उसके साथ साथ हम लोग जो है आपको यहाँ कुछ ये सिकल्स और ये हमारा डिकम्पोजर है वो देंगे। इस डिकम्पोज इसके बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये डिकम्पोजर यूज़ करने का तरीका ये है कि हमने एक 40 लीटर का ड्रम लेना है या कैन लेना है, उसमें हमने ये पूरा का पूरा डाल देना है। इसको डालने के बाद उसमें 100 ग्राम बेसन और 750 ग्राम गुड़ उसी में डालना है, जिससे कि ये काम कर सके। उसको हर दिन सुबह और शाम एक लकड़ी से हिलाना है। 7 दिन तक ये प्रोसेस करना है। उस ड्रम को हमने साए में रखना है, ना कि धूप में। साए में रखना है ताकि 7 दिन में वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। वो एक हमारे पास कंसनट्रेटेड मिक्सचर तैयार हो जाता है। उसको फिर हम यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि 200 लीटर का ड्रम लेते हैं, उसमें 180 लीटर पानी भरते हैं, जहाँ 160 लीटर पानी भरते हैं। बाकी जो 40 लीटर हमने ये बनाया था वो उसको हम उसमें शिफ्ट करते हैं। उसके बाद इसको हम एज ए खाद यूज़ करते हैं। हाथ फटेगा नहीं किसी पटवारी नाल बस बाहर लोट तोरे ना देना नकले नहीं नकल दे ना था जेडे पीएम किसान बेनिफिशियरी ने ते नसा ऑथेंटिक कार्ड दी नहीं तो बोलने नहीं किया तो बढ़ाया महीने 2 महीने लग गए तो नवेगा तो कह दियो कुछ नहीं ना साइन करना तो इन्हें महकमा कर लिया साइन कर देना हां ये तो कर देना ना लग रहे बैंक वाले भी बैंक वाले ऐसे जो नॉर्मल ग्रांटर ना देले तो निकरा सु पैसा ना देना वो ना यार एक्सीडेंट नहीं होगा आवाज होए ना काम अब से तू पुरानी गल्ला ना कर दे वो नहीं ऐसा ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂ ਆਪ ਕੇਸ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ सारे को 3-4 महीने पहले कर होनी है ਉਹ ਸੇ स्ट्रेचर नहीं ने ਹੁਣ ਜਾਓ ਇਹ ਨਾ प्रेशर ना बड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर ना होगा गांव जीते ना लेने का जीते ये क्या नहीं करना चाहिए कि ना तो नहीं नहीं ऐसा गाना अपनी आज के इस प्रोग्राम के हमारे मुख्य अतिथि एक्स सरपंच अरीना मैडम जी, उनके साथ में बैठे हुए हमारे परमानेंट यहाँ के देवेंद्र जी, हम मेरे साथ ही ये सुरेश जी, खेमराज जी, बाकी किसान भाइयों यहाँ पे आए हुए, मैं आपका सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर एक फील्ड डे था, 3 फील्ड डे करने थे हमने बनी तहसील में। एक बनी जोन में करना था, एक फतेहपुर जोन में, एक लुआंग जोन में। तो बनी जोन वाला हमने बनी हेडक्वार्टर पे ही कर लिया। तो ये फतेहपुर जोन का पिछले दिनों हमारे 1 महीना पहले की बात है, हमारा विकसित कृषि संकल्प एक अभियान चल रहा था, उसमें अवेयरनेस दी जा रही थी सभी पंचायतों में। तो हमारा ये 2-3 पंचायत पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम हो रहे थे, 2-3 पंचायतों को मिलाकर
एक जगह पे इकट्ठे होना था फार्मर्स ने, तो वहाँ हमारा ये प्रोग्राम हुआ था सिटी में फतेहपुर के बीच में वो जो दुकानें हैं वहाँ पे नाला जैसा वहाँ पे दुकानें हैं, तो वहाँ पे प्रोग्राम हुआ। एमएलए साहब भी वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे मैडम जी भी आई हुई थी, मैडम जी को भी हमने बुलाया था, मैडम जी भी आई हुई थी। तो इन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि ये एग्रीकल्चर का कैंप जो है वो हमारे यहाँ भी लगना चाहिए। इस तरह का कैंप हमारा थोड़ा रिमोट एरिया है, इंटीरियर एरिया है, तो वहाँ पे अवेयरनेस कैंप हो तो लोगों को जो अवेयर हो जाते हैं लोग और उन लोगों को पता चल जाता है। इसी सिलसिले में हमने हमारे पास एक नीच क्रॉप का अवेयरनेस कैंप आया। नीच क्रॉप होती है ये हमारे पास जैसे नीच क्रॉप में हमारे भद्रवाही राजमाश आते हैं खरीफ सीजन में, जो अब सीजन चल रहा है, और रबी सीजन में आती है हमारे पास हिल गार्लिक, जो पहाड़ी लहसुन होती है, जो पहाड़ी लहसुन हम लगाते हैं। तो आपको पता होगा कि पहाड़ी लहसुन जो है वो उसकी भी बहुत अच्छी वैल्यू है, मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है उसकी, दूसरी लहसुन के मुकाबले में जरूर ये 1.5 गुना ज्यादा। जैसे 50 रुपए किलो अगर नीचे वाली लहसुन है तो हमारे 75 रुपए किलो है और 100 रुपए किलो के करीब जाती है। उस वही हिसाब हमारे भद्रवाही राजमाश का है। ये हमारे राजमाश तो यहाँ भंडार के भी अच्छे होते हैं, ठंडी गुटू के राजमाश अच्छे हैं, ये अपने दौले वाले एरिया की राजमाश अच्छे हैं, लेकिन नाम इनको दिया हुआ है भद्रवाही राजमाश। भद्रवाही राजमाश एक ही टैग दिया हुआ है, आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाओगे तो आपको भद्रवाही राजमाश के नाम से ये जाने जाएंगे, ये हमारे वाले राजमाश भी, और क्योंकि इसको टैगिंग हुई है। तो इसमें ये हमारा एक प्रोजेक्ट HADP प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट में ये रखा गया है कि नीच क्रॉप में ये 2 फसलें हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रखी हुई है। तो इसमें होता क्या है कि फार्मर्स की जो है वो जिम्मेदार जो लोग हैं ना, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई हुई है वो उनका पूरा फार्म जो है वो ऑनलाइन ही जाता है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उनकी DLC होने के बाद जो है DLC होती है, DLC में चेयरमैन है इसके DC साहब हैं, DC साहब जो है वो इसकी DLC करते हैं। तो इसके साथ उनकी कमेटी भी बनी हुई है, मेंबर से चेयरमैन है उनके, तो बाकी डिपार्टमेंट वाले मेंबर हैं। तो DLC होने के बाद जो हमारे पास लिस्ट आ जाती है, तो उसमें वो जो जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है उन लोगों को हमने कवर करना होता है। कवर करना क्या मतलब ये है कि जो भी इंसेंटिव आते हैं, जो भी उनके पैसा आता है, जो उस फसल को लगाने के लिए जो भी ये कैटेगरी के हिसाब से गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के मुताबिक आप लोगों को बताना पड़ता है और आप लोगों को इसका इंसेंटिव वगैरह भी देने होते हैं। तो इसमें इसी संदर्भ में इसी उस पर एक फील्ड डे रखा होता है कि लोगों को समझाओ, आप जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, जो रजिस्टर्ड है उनको तो समझाओ, तो दूसरे लोग जाओ उनको भी समझाओ कि आप इस नीच क्रॉप राजमाश की क्रॉप पे आओ। तो राजमाश की क्रॉप जो है ये काफ़ी फायदा देने वाली क्रॉप है, लोगों को जो है वो बिल्कुल कैश पैसा देने वाली फसल है। इसका सीधा आप निकालने के बाद, थोड़ा सुखाने के बाद आप इसको मार्केट में ले जा सकते हो। उसको प्रिजर्व करने की भी इतनी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती है। ये आप 6 महीने तक भी रख सकते हैं, साल तक भी रख सकते हैं इसको घर में। तो इसको कोई इतनी ज़्यादा नुकसान देने वाली कोई वो नहीं है कि इसको कोई डिजीज लग जाएगी या कोई इंसेक्ट पेस्ट लगता है तो उसका कंट्रोल हो जाता है। तो ये थी हमारी नीच क्रॉप पे बात आ गई। तो इसका आज हमने कैंप रखा था नीच क्रॉप पे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस नीच क्रॉप में ये राजमाश है, राजमाश को हमने बचाना है। बचाना कैसे है कि इसको थोड़ा सा हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है राजमाश को, क्योंकि एक तो ये मौसम थोड़ा सा ख़राब रहता है, थोड़ी ह्यूमिड कंडीशन रहती है, तो ये अपना धुंध वगैरह पड़ती है ना, धुंध पड़ती है बरसात के दिनों, तो उसमें हमारी जो इसकी फलियाँ लगती हैं वो सड़ जाती हैं। तो ये ब्लाइट नाम की एक बीमारी है वो लगती है, तो उससे थोड़ा सा बचाना है आपको। फंजीसाइड की इस पर थोड़ी सी स्प्रे करने की जरूरत है। दूसरा, इसको एक कीड़ा लगता है, उसको बोलते हैं राजमाश बीवल। तो राजमाश बीवल जो है ये क्या करता है कि पिछले बार भी मैंने ये डिस्कस किया था आपसे कि जब हम एक पहली गोटी करते हैं तो उसी टाइम पे एक कीड़ा सा आ जाता है। वो कीड़ा क्या करता है कि इसके
डेलिकेट सा पोर्शन होता है, जो नरम सा पोर्शन होता है उसमें ब्रेकिंग करता है। ब्रेकिंग करने के बाद उसकी जो फीमेल होती है वो अंडे देती है वहां पर, तो अंडे देने के बाद वो दूसरे प्लांट पे चली जाती है, वहां भी ब्रेकिंग करने के बाद अंडे लेइंग करती है। वो अंडे बहुत ज्यादा अंडे देती रहती है, हर प्लांट पे वो अंडे देंगी। बाद के दिनों वो उसमें जैसे उसने खा लिया होता है, बड़ा नरम पोर्शन बन गया होता है, वो थोड़ा सड़ भी गया होता है। तो जैसे बरसात होती है, बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद यूं ही बारिश पड़ने के बाद थोड़ी थोड़ी हवा चलती है ना, हवा चलती है तो वो टूट जाता है, वहां से टूट जाता है तो उसका पूरा नुकसान, पूरा प्लांट आगे सूख जाता है और इस तरह से नुकसान होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये पहले तो जो फर्स्ट गोडी के टाइम ही हम कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जब मक्की लगाते हैं ना, मक्की लगाने के टाइम वो अमीडा क्लोप्रिड नाम की एक दवाई आती है, तो महंगी भी नहीं है, 70-75 रुपए का 1 किलो का पैकेट है। वो किलो का पैकेट जब वो आपको 2 ग्राम आता है, तो या उसको उसके साथ रेत मिक्स करके तो उसको डाल सकते हो आप। उसका दो फायदे हैं उसके। एक तो जो जमीन में कीड़े मकोड़े हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े खत्म होने के साथ साथ होगा क्या कि जो आपको जैसे टोका लगता है ना, टोका मक्की को टोका, वो भी नहीं लगेगा आपकी मक्की। और लेके अगर 2 महीने बाद और सर कैंप होने चाहिए ताकि हम थोड़ा लोग इंदे अपने गुरुद्वारे में कोई कुछ